वक्त बदला, सियासत बदली, लेकिन नहीं बदला तो लोबिन का बगावती तेवर। राजमहल की जिस अखाड़े में आज ताल ठोकते हुए लोबिन इस बात की हुंकार लगा रहे हैं कि बगावत उन्होंने नहीं की है, बगावत झामुमो ने किया है। दरअसल उस बगावती लोबिन की राजनीति शुरुआत ही बगावत से हुई है। तो चलिए आज जानते हैं लोबिन की सियासी शुरुआत। वह दौर थी 1990 की। उस वक्त गुरुजी बोरियों से किसी जुझारू चेहरे को खोजने में लगे हुए थे और उस समय पार्टी के पास संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। पार्टी के पास अपने उम्मीदवारों पर खर्च के लिए पैसे नहीं थे, सिर्फ उनका संघर्ष और कार्यकर्ताओं का जुनून ही पार्टी की ताकत थी। गुरुजी को वही जुनून लोबिन में दिख रहा था। उस वक्त लोबिन कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ाव पुराना था। इसी बीच गुरुजी ने लोबिन को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि उनके पास देने को पैसे नहीं हैं। यानी यह चुनाव सीमित संसाधनों और जन भागीदारी से लड़ा जाएगा। कहा जाता है कि उस वक्त लोबिन ने किसी प्रकार घर की बकरी और दूसरे पशुओं को बेचकर कुछ पैसे जुगाड़ किया था और चुनावी समर में ताल ठोक बैठे थे। और उनके सामने थे जॉन हेम्ब्रम। जॉन हेम्ब्रम का परिवार उस समय झारखंड के सियासत में मजबूत पकड़ रखता था और कहा जाता है कि इस परिवार की पकड़ कांग्रेस के दिल्ली दरबार तक थी। धन बल की कमी भी नहीं थी, लेकिन चुनावी अखाड़े में जॉन हेम्ब्रम को लोबिन जैसे नौसिखिए के हाथों सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन 1995 आते आते पार्टी के अंदर लोबिन के विरोधी तैयार होने लगे और ऐन चुनाव के पहले लोबिन का टिकट काटकर उस जॉन हेम्ब्रम को मैदान में उतार दिया गया। जिस जॉन हेम्ब्रम को पराजित कर लोबिन विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन आज की तरह उस वक्त भी लोबिन इस बात की ताल ठोकते रहे कि गुरुजी का आशीर्वाद उनके साथ है। भले ही गुरुजी प्रचार जॉन हेम्ब्रम का कर रहे हो, लेकिन उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है। दावा किया जाता है कि उस वक्त लोबिन हर बाजार में यह बात फैला दिया कि झामुमो का असली उम्मीदवार वह खुद है, जबकि जॉन हेम्ब्रम पार्टी के अंदर कुछ मुट्ठी भर लोगों की पसंद है। और उसके बाद की कहानी तो एक इतिहास ही लिख दी। लोबिन चुनाव जीत गए और गुरुजी का उम्मीदवार जॉन हेम्ब्रम चुनावी अखाड़े से बाहर हो गया। लेकिन इस जीत के साथ भी लोबिन ने पार्टी नहीं छोड़ी। दावा किया जाता है कि जीत का प्रमाण पत्र लेकर लोबिन सीधे पटना निकल गए और चंद दिनों बाद ही उन्हें इस बात की खबर मिली कि आज गुरुजी दिल्ली से पटना आने वाले हैं। जैसे ही यह खबर मिली, लोबिन हवाई अड्डे की ओर निकल पड़े। कई घंटों तक दिल्ली से पटना वाली फ्लाइट का इंतजार करते रहे और जब आसमान पर हवाई जहाज मंडराता नजर आया, सीधे मुख्य दरवाजे की ओर चल पड़े। कुछ ही पलों में लोबिन के सामने गुरुजी खड़े थे। देखते ही गुरुजी ने लोबिन से हाल चाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही लोबिन अपना जीत का यह प्रमाण पत्र गुरुजी के चरणों में भेंट कर चुके थे। इसके साथ ही एक बच्चे की तरह गुरुजी से गुहार लगा रहे थे कि उन्होंने तो पार्टी छोड़ी ही नहीं थी, वह तो उनके आशीर्वाद के बूते ही यह पूरी लड़ाई जीती है। और यदि इस जीत का किसी को श्रेय जाता है तो वह दिशोम गुरु को जाता है। और आज फिर लोबिन उसी दुमाने पर खड़े हैं। जैसे ही लोबिन ने राजमहल से झामुमो के किले से निर्दलीय अखाड़े में उतरने का ऐलान किया, एक बार फिर से वही कहानी दोहराती दिख रही है। हालांकि इस बार जीत मिलेगी या सियासी शिकस्त खानी पड़ेगी, इसका फैसला अभी होना बाकी है, क्योंकि लोबिन अपनी जीत का जितना भी ताल ठोक ले, लेकिन हेमलाल मुर्मू की कहानी एक बड़ा सबक है। कभी हेमलाल मुर्मू को भी यह विश्वास था कि वह कमल की सवारी कर राजमहल में अपना झंडा बुलंद कर देंगे, लेकिन 2 बार हार खाने के बाद आखिरकार घर वापसी का फैसला किया। तो क्या लोबिन का भी वही होने वाला है? इसका फैसला तो चुनाव परिणाम के घोषणा के बाद ही होगा। फिलहाल जिस झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य को लोबिन झामुमो का बाहरी चेहरा बताते रहे हैं, उसी सुप्रियो ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि लोबिन ने नामांकन फाइल किया तो पार्टी के पास कार्रवाई का विकल्प खुला है। तो क्या लोबिन एक बार फिर से गुरुजी के चरणों में जाने वाले हैं? गुरुजी के आशीर्वाद से ही एक बार फिर लोबिन का रास्ता निकलेगा? इस हालात में सवाल खड़ा होता है कि क्या लोबिन की एंट्री से झामुमो का खेल बिगाड़ सकता है? तो इसके लिए राजमहल सीट पर अब तक सियासी भिड़ंत के नतीजों पर विचार करना होगा। वर्ष 2019 में इस सीट से विजय हांसदा के विजय रथ रोकने की जिम्मेवारी झामुमो से कमल की सवारी करने वाले हेमलाल मुर्मू पर थी। तभी विजय हांसदा हेमलाल मुर्मू को करीबन 1 लाख वोटों से मात दी थी, जबकि 2014 में विजय हांसदा
हेमलाल मुर्मू को करीबन 40,000 वोटों से हराया था और इन नतीजों के बाद हेमलाल मुर्मू ने घर वापसी में ही अपना भविष्य देखा और हेमलाल की इसी घर वापसी के बाद भाजपा ने ताला मरांडी को मैदान में उतारा है। इस हालात में लोबिन हेम्ब्रम कोई बड़ा संकट खड़ा कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं दिखता है। बहुत हद तक संभव है कि इस बगावत के बाद लोबिन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़े, क्योंकि इस बार काफी हद तक आदिवासियों का वोट हेमंत सोरेन के पक्ष में होगा, यानी कि झामुमो को मिलना तय है और ऐसे में बगावत करना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, क्योंकि लोबिन राजमहल के अखाड़े में कूदने के साथ ही झामुमो की नीतियों पर जोरदार हमला बोला है और सबसे पहला हमला कल्पना सोरेन पर किया है। कल्पना कौन होती है जो हमें निर्देश दे इस पार्टी को खड़ा करने में कल्पना सोरेन का क्या योगदान रहा है, जो हम कल्पना सोरेन से आदेश प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेच दिया गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद उनके भाई बसंत सोरेन को सीएम बनाया जाना चाहिए था, साथ ही सीता सोरेन को सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन इन लोगों के कारण सीता सोरेन भाजपा में चली गई और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया। पार्टी के अंदर अपनी बात को अनसुनी करने का आरोप भी लगाते हुए लोबिन ने यहां तक कह दिया कि हेमंत की गिरफ्तारी के बाद सीएम की कुर्सी पर स्वाभाविक दावेदारी सीता सोरेन की बनती थी। मैं खुद भी इसका पक्षधर था, लेकिन मेरी बात अनसुनी की गई और चंपई सोरेन के सिर पर सीएम का ताज पहना दिया गया और घर की बेटी सीता सोरेन को पार्टी से विदाई का रास्ता दिखा दिया गया। हेमंत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लोबिन ने कहा कि पार्टी के अंदर हम लगातार पंकज मिश्रा, अभिषेक प्रसाद पिंटू और दूसरे उन तमाम चेहरों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनकी गतिविधियों को लेकर पार्टी को आगाह कर रहे थे, लेकिन मेरी बात तब भी नहीं सुनी गई और आखिरकार इन लोगों की करतूतों का परिणाम हेमंत सोरेन को अपनी गिरफ्तारी के रूप में चुकाना पड़ा। लोबिन ने दावा किया कि जिस संगठन के बूते झामुमो ने सरकार बनाई थी, आज वह संगठन कहां खड़ा है। पार्टी के अंदर सिर्फ दलाल भरे पड़े हैं। पार्टी के अंदर नॉमिनेशन के सहारे सिर्फ अपने अपने चाहते को आगे बढ़ाने का खेल हो रहा है। इसके कारण पार्टी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होती दिख रही है। हमारी लड़ाई किसी कुर्सी की नहीं है, हमारी लड़ाई झामुमो को बचाने की है। झामुमो के उन चेहरों को बेनकाब करने की है जिनका एकमात्र मकसद झामुमो को बर्बाद करना है। आज संथाल में हमारे पास एकमात्र सीट राजमहल की सीट है, लेकिन वहां का सांसद विजय हांसदा अब जनता का प्रतिनिधि नहीं होकर बड़ा ठेकेदार बन गया है। इन 10 वर्षों में विजय हांसदा की संपत्ति ना जाने कितनी गुनी बढ़ गई है। इस बार उसकी हार तय है और यही कारण है कि हमने विजय हांसदा के खिलाफ मैदान में कूदने का फैसला किया है। इसके साथ ही लोबिन ने इस बात का दावा भी किया है कि यदि हम निर्दलीय रूप से जीतने में सफल होते हैं तो हम एक बार फिर से झामुमो के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि बगावत हमने नहीं की है, बगावत झामुमो ने की है। जिस जंगल और जमीन की लड़ाई हम लड़ते रहते थे, आज इस सरकार में उसकी लूट और भी तेज हो गई है। और यह कोई पहली बार नहीं है कि हम पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लोबिन की एंट्री के बाद राजमहल सीट पर भी इंडिया गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। लोबिन ने दावा किया है कि इस बार विजय हांसदा को लेकर इलाके में नाराजगी है और उसका जीतना नामुमकिन है, और यदि विजय हांसदा के कारण झामुमो यह सीट गंवा देती है तो इसके कारण पार्टी की छवि को गहरा चोट लग सकता है, क्योंकि संथाल को झामुमो का गढ़ माना जाता है। यदि वह अपने गढ़ में ही अपनी जीती हुई सीट गंवा बैठती है तो पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लोबिन हेम्ब्रम कहते हैं, मैं झामुमो का स्वतंत्र सिपाही हूँ, यहाँ के जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ता रहा हूँ, यहाँ के बेरोजगार जवानों की समस्याओं के लिए हमेशा आवाज बुलंद करता रहा हूँ, आदिवासियों के हक में लड़ता हूँ। क्या इन्हीं बातों से लोबिन हेम्ब्रम चुनाव जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।